हर हर महादेव सभी भक्तजनों को। 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें से 5 ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे चैनल पे पार्ट 1 वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और बाकी के 7 ज्योतिर्लिंग के लिए आप हमारा पार्ट 2 वीडियो देखिए। अगर आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक चाहिए हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहस्त्राद्रि पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से क्रोधित हुए। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। मान्यता ये है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मागिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा के एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद है। महाराष्ट्र स्थित बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित बैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवघर जिले बैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र के पर्ली स्टेशन के पास ही पर्ली गांव में भी बैद्यनाथ मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर में मांगा कि वह यह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में वहीं विराजित हो गए। ये जगह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। मान्यता है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश दारुकवाने बताया गया। शिव जी नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता यह है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया।
जब वह बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव जी की पूजा करने लगे। शिव जी उसकी पूजा से और उसके विश्वास से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहें। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।